अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अयाज़ बिरोही और आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात करेंगे फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़े फ़ातिमा की अलहदगी के मुतल्लिक़। आज जो है फ़िरोज़ ख़ान की जानिब से बच्चों की हवालत के मुतल्लिक़ जो केस दायर किया था उसकी समाअत हुई। आज अदालत ने अलीज़े फ़ातिमा की जानिब से फ़िरोज़ ख़ान से जो बच्चों के अखराजात के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी, उस पे अदालत ने दलाइल तलब किए। आज जो है दोनों फ़रीक़ैन और अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। अलीज़े फ़ातिमा अपने दोनों बच्चों के साथ अदालत में पेश हुई, क्योंकि आज बच्चों के साथ फ़िरोज़ ख़ान और उनके वालिद की मीटिंग थी। इस वजह से भी दोनों बच्चे को अदालत में लाया गया था, लेकिन फ़िरोज़ ख़ान की वालिदा किसी वजह से नहीं आ सकी, लेकिन उनके वालिद जो हैं वो आए और फ़िरोज़ ख़ान की भी 1.5 घंटे तक उनकी मुलाकात जो है बच्चों से हुई और खुशगवार माहौल में हुई। और अदालत में ये समाअत जो है 1 घंटे से ज़ायद वक़्त जो है वो जारी रही। पहले अलीज़े फ़ातिमा के वकील ने दलाइल दिए, उसके बाद फ़िरोज़ ख़ान के वकील फ़ाइक जागीरानी ने दलाइल दिए। अदालती कमरे में मुझ समेत जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं अमीन अनवर, वो भी मौजूद थे और कुछ और सहाफ़ी थे, वो भी मौजूद थे। अमीन अनवर शुरू से इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मालूम करेंगे, वो इस वीडियो में हमारे साथ होंगे। उनसे मालूम करेंगे कि आज क्या-क्या दलाइल दिए गए और अदालत ने क्या अहकामात जारी किए, और जो बैरिस्टर कायम शाह हैं, जो अलीज़े के वकील हैं, उनकी जानिब से कौन-सी चीज़ें अदालत में रखी गई और फ़िरोज़ के वकील फ़ाइक जागीरानी की जानिब से कौन से जो है वो दावे अदालत में किए गए। अमीन भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आज अदालत में पूरी कार्रवाई आपने देखी और रिपोर्ट भी की। तो आप बताएँ, जो अलीज़े फ़ातिमा के वकील हैं बैरिस्टर कायम शाह, उन्होंने आज अदालत में ये एक बहुत अहम चीज़ें रखी कि मेंटेनेंस के हवाले से जो बच्चों के अखराजात हैं, वो 1 लाख से ज़ायद है, लेकिन कम से कम 1 लाख रुपए अदा किए जाएँ। इस डिटेल के हवाले से बता दें। जी देखें, ये जब तक केस चलता रहता है, इंटरिम मेंटेनेंस के हवाले से आज समाअत थी, जिसमें बच्चों की मेंटेनेंस, उनके तालीमी अखराजात और इलाज मुआलजे, यानी कि जो भी इस दौरान जो कुछ होता है, हेल्थ के हवाले से जो भी इश्यूज़ होते हैं, इसके हवाले से जो मेंटेनेंस है, उसके ऊपर आर्गुमेंट्स हुए हैं। जो अलीज़े फ़ातिमा के वकील थे बैरिस्टर कायम शाह, उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि बच्चे की जो एडमिशन है वो भी कराना है, और इसके अलावा जो उनका मंथली अखराजात हैं, उसको भी जो है वो मुकर्रर किया जाए। और जो दीगर एक और भी अदालत से इस्तदा की कि एक सेपरेट अकोमोडेशन, यानी कि एक अलग से रिहाइश का बंदोबस्त भी होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे रह सकें, और वो रिहाइश जो है वो नाना-नानी के घर के करीब होगी, सेफ्टी भी रहेगी एक ही बिल्डिंग में, जो उनका कंटेंशन था, और सिक्योरिटी भी रहेगी कि बच्चे वहाँ पर रहेंगे। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी पेशकश की कि इस दौरान अगर वालिद चाहें तो वो उनसे मिल सकते हैं, वहाँ पे भी मुलाकात हो सकती है। उन्होंने ये ऑफ़र की कोर्ट में अपने आर्गुमेंट्स के दौरान, जो कि एक अच्छी चीज़ है। जबकि उन्होंने फ़िरोज़ ख़ान के जो प्रोजेक्ट्स, जो उनकी आमदनी से मुतालिक डिटेल्स थी, वो भी अदालत के सामने रखी। उन्होंने बताया कि 5 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें और बाकी जो चीज़ें जैसे-जैसे ऑन ईयर होती रहती हैं, उनके जो अमाउंट है वो इनको मिलती रहती है। और उन्होंने बताया कि वो 5 से 10 मिलियन जो है वो इनकी इनकम है मंथली। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो इंटरिम अमाउंट है मेंटेनेंस के हवाले से, वो फ़िक्स की जाए, ताकि जो उनका बेटा है सुल्तान, उसकी तालीम का जो सिलसिला है वो जारी रह सके। उसके बाद जो फ़िरोज़ ख़ान के वकील थे फ़ाइक अली जागीरानी साहब, उन्होंने अदालत में भी अपने आर्गुमेंट्स जो है वो दलाइल दिए। और उनका ये कहना था कि 15 अगस्त, मेरे ख़्याल में 15 अगस्त या 15 मार्च का उन्होंने बताया कि 15 अगस्त का बताया था। 15 अगस्त का उन्होंने बताया कि अलीज़े फ़ातिमा अपना घर छोड़ के गई, और 21 अगस्त को जो है वो उन्होंने लीगल नोटिस भेजा, और जिसमें उन्हें बाकायदा तौर पे उनका ये कहना था कि फ़िरोज़ ख़ान को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने मेंटेनेंस के जो पैसे हैं वो नहीं दिए, तो उनके खिलाफ जो है वो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो की जाएगी। ये उनका कंटेंशन था, और उन्होंने कहा कि ये जो है वो धमकी दी गई थी।
लीगल नोटिस में ब्लैकमेल करने के मुतरादिफ था ये अच्छा, बात। उन्होंने ये भी कहा कि जो तलाक की वजह है वो यही बनी है कि उन्होंने लीगल नोटिस भेजा, उसमें फिरोज खान को ये धमकी दी कि अगर मेंटेनेंस अदा नहीं करोगे तो मैं जो है आपके खिलाफ क्रिमिनल जो है वो केस करूंगी। और यही बार बार उन्होंने अदालत में रिपीट किया कि तलाक की वजह भी यही बनी है जिस वजह से फिरोज खान ने मजबूर होकर अलीजा को तलाक दी है। बिल्कुल उन्होंने यही मेन आर्गुमेंट्स यही रखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं लेकिन बाद में सुलह सफाई हो जाती है। लेकिन जब घर से जाने के 6 दिन बाद ही लीगल नोटिस भेज दिया गया था, जबकि उन्होंने कहा कि लीगल नोटिस में ये भी कहा कि मारपीट के बाद जो है फिरोज खान खुद उन्हें जो है वो उनके घर छोड़ के आए और उन्होंने 6 दिन के बाद ये लीगल नोटिस भेजा जिसमें कहा कि वो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो उनके खिलाफ करेंगी अगर उन्होंने मेंटेनेंस के जो पैसे हैं वो अदा नहीं किए। तो अदालत ने जो है वो दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद कहा है एक तो अलीज़े फ़ातिमा के वकील को कि वो आने वाले जो डेट है उस पे जो है इस हवाले से जो है वो अपना जवाब जमा कराएं कि बच्चों के जो तालीमी और हेल्थ के हवाले से जो भी अखराजात हैं इनकी इनवॉइसेस जो है वो जमा कराई जाएं। और इसके अलावा जो फिरोज़ खान है उन्हें कहा गया है कि वो अपने मंथली इनकम से मुतालिक जो स्टेटमेंट है वो जमा कराएं ताकि अदालत किसी नतीजे पे पहुंच सके कि फ़िरोज़ खान की कितनी मंथली इनकम है। और इसके अलावा उनके बच्चों जो उनका बेटा है सुल्तान उनका कौन से स्कूल में एडमिशन होता है और उनके कितने अखराजात वगैरह होते हैं। तो इन सब चीज़ों का जब रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाएगा तो फिर चीज़ें वाज़ेह होंगी कि कितनी इंटरिम मेंटेनेंस है वो फिक्स की जाती है और जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता। अच्छा, ये बता दें मीन भाई, वेल नोन पर्सन है और अदाकार है, मशहूर अदाकार हैं फिरोज़ खान। तो उनकी आमदनी का भी अंदाज़ा हम इतने बड़े जो है कामयाब ड्रामे किए हैं उन्होंने और एडवर्टाइजमेंट भी उनको इंटरनेशनली मिलती है, जैसे अलीज़ा के वकील बैरिस्टर कायम शाह ने अदालत को बताया। तो ऐसे केसेस में आपने ऐसे केसेस कवर भी किए हैं, तो मेंटेनेंस कितनी बच्चे की होनी चाहिए? जिस तरह फादर का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उस हिसाब से कितनी आपके अंदाजे के हिसाब से एज जर्नलिस्ट पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए जो इनकम है उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि जो डिमांड की जा रही है वो मुनासिब डिमांड है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो उनसे अखराजात नहीं मांगे जा रहे क्योंकि आजकल जो महंगाई है और उनके वकील का भी ये कहना था, कोर्ट में भी यही कहा, जो इन्फ्लेशन है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और एक जो अच्छा स्कूल कह रहे हैं उसकी मंथली फ़ीस जो है वो 20 से 30 हज़ार है। इसके अलावा जो दीगर अखराजात हैं ट्रांसपोर्टेशन है और इस हवाले से जो तो फिरोज ने अपने बेटे सुल्तान को जिस स्कूल में एडमिशन दिलवाई थी, मेरे ख्याल से क्लिफ्टन में कोई नाम मैं उसका भूल गया हूँ, सिटी या बीकन बीकन ऐसा कोई स्कूल है, उसकी जो एडमिशन फीस थी वो 1.25 लाख थी। तो अब आप बता दें इसमें आप। हाँ, देखिए मैंने यही कहा कि जो कहा जा रहा है, जो डिमांड की जा रही है, वो मुनासिब है लेकिन जिस तरह के आर्गुमेंट्स किए गए हैं कि इनवॉइसेस जमा करवाई जाएँ, कितनी फ़ीस है और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो भी ग्राउंड था एक स्टेज पे तो मुझे लगा कि ये एक मामूली-सी बात है और इस पे इतने आर्गुमेंट्स नहीं करने चाहिए क्योंकि 20,000 रुपए मंथली मेंटेनेंस का मेरा नहीं ख़्याल कि फ़िरोज़ खान के लिए कोई मसला होगा, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। बाकी स्कूल के जो अखराजात होंगे वो तो सबके सामने होते हैं। बिल्कुल ऐसा आपको ही है। पता है कि आजकल बैंक ट्रांज़ैक्शन होती है, बैंक का में फ़ीस जमा होती है स्कूलों की। बाकी जो जो भी चार्जेज़ होंगे वो सबके सामने होंगे, वो नेक्स्ट डेट पे है जो है अदालत के सामने जो है जमा करा देंगे और तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। अच्छा, मैंने शुरू से ये केस कवर किया है, मुझे मतलब लग रहा है, जो मैंने जो इससे ऑब्जर्व किया है कि फिरोज खान चाहते हैं कि 20,000 लमसम, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 में बच्चों को दे दूँ माहवार, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेडिकल और जो स्कूल या एजुकेशन अखराजात हैं वो अलग से जब कहेंगी, जैसे कहेंगी कि यहाँ व्हाट्सएप किया जाए या हमें बता दिया जाए कि बच्चा कोर्ट के बीमार ज़रिए हुआ उनका ये है, कहना था। तो इसलिए हम अदा कर देंगे। तो अगर इमरजेंसी हो जाती है तो क्या फिरोज के लिए इंतजार किया जाएगा कि बच्चा बीमार हुआ है, अब उनको अस्पताल लेके जाना है? तो ये इनका आर्गुमेंट आपको कैसा लग रहा है? नहीं, नहीं, उनका ये कहना था कि जो भी अखराजात आ जाएँगे और हेल्थ के हवाले से जो भी इश्यूज़ होंगे, उनके बिल्स जो हैं, उनके वकील का ये कहना था कि बिल्स जो हैं वो कोर्ट में जमा कराए जाएँगे, उसके बाद वो रकम जो है वो अदा की जाएगी। तो इस बात का तो इंतज़ार नहीं किया जाएगा क्योंकि बिल्कुल।
जो अलीज़े फ़ातिमा है उनकी भी जो फैमिली बैकग्राउंड है कोई इतना ख़ास वो नहीं है कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो बिल्कुल अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और लेकिन इस तरह के आर्गुमेंट्स हैं। लेकिन आज एक बात जो हमने भी नोट की कि जैसे ही 12:24 पे जो है वो अलीज़े फ़ातिमा कोर्ट पहुँची अपने बच्चों को लेकर, तो उसके फ़ौरन बाद जैसे ही उनके बेटे ने फ़िरोज़ ख़ान को देखा तो वो उनकी तरफ लपका बाबा कहते हुए, फिर जैसे ही वो उनके पास जाके बैठा तो उसने उनसे पूछा कि आप मेरे लिए क्या लाए हैं? तो ये काफ़ी इमोशनल जी, सीन्स भी बिल्कुल, आज देखने को मिले। ऐसे बिल्कुल। केसेज़ में होता है। बहुत बिल शुक्रिया आपका अमीन, इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपको इस केस के मुतल्लिक पूरी अपडेट जो है वो करते रहते हैं और करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और ये इस केस की आइंदा समाअत जो है वो 29 नवंबर तक चली गई है, और इसमें 29 नवंबर से पहले फ़िरोज़ ख़ान की अपने बच्चों के साथ एक दफ़ा और मुलाकात होगी, क्योंकि अदालत ने महीने में 2 मरतबा जो है फ़िरोज़ ख़ान को बच्चों से मिलने की इजाज़त दे रखी है। उस वक़्त भी फ़िरोज़ ख़ान को CNIC और पासपोर्ट अपना अदालत में जमा करवाना पड़ेगा, और उसके बाद जाके बच्चों से उनकी मीटिंग स्टार्ट होगी, और मीटिंग के बाद उनको फिर से अपना NIC और जो पासपोर्ट है वो आके अदालत से वापस लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।